प्रभास की अपकमिंग मूवी राधे श्याम की स्टोरी शुरू होती है 1970 के दौर से। इटली में रहने वाला विक्रमादित्य, जिसका फिल्म में रोल प्रभास प्ले कर रहे हैं, एक पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है। विक्रमादित्य आज तक जिस किसी भी घटना के बारे में प्रिडिक्ट करता है वो सच साबित होती है। इसलिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी विक्रमादित्य से फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आते हैं। विक्रमादित्य फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में सिर्फ हर किसी को सचेत करता है, लेकिन वो उस डिज़ास्टर से कैसे बचा जाए या उसे कैसे रोका जाए ये नहीं बताता, क्योंकि विक्रमादित्य का मानना है कि वो अगर लोगों को फ्यूचर के खतरे के बारे में सब कुछ पहले से ही बता देगा तो फ्यूचर में होने वाली उन घटनाओं से, फ्यूचर में जो नुकसान होने वाले हैं, उनका असर दुनिया में समय से पहले ही देखने को मिलने लगेगा। मतलब फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी विक्रमादित्य दुनिया को सिर्फ हिंट देकर वार्न कर सकता है, लेकिन सब कुछ बता नहीं सकता। अब स्टोरी में एंट्री होती है प्रेरणा यानी पूजा हेगड़े की। प्रेरणा इटली में ही रहती है और एक डॉक्टर है। प्रेरणा की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्रूज शिप से इटली से इंडिया तक लेकर जाना चाहती है, क्योंकि प्रेरणा के ग्रैंड पेरेंट्स का असली घर इंडिया ही है। फिर एक दिन प्रेरणा की मुलाकात विक्रमादित्य से होती है। विक्रमादित्य, जो लव में बिलीव नहीं करता, प्रेरणा से फ्लर्ट करता है, लेकिन प्रेरणा को विक्रमादित्य से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे विक्रमादित्य को भी प्रेरणा से प्यार हो जाता है। दोनों रोज एक दूसरे को एक ट्रेन में मिलते हैं, जहां हर रोज मौजूद लोगों को दोनों की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। दोनों की लव स्टोरी पूरे शहर में फेमस हो जाती है। अब वो दोनों भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। प्रेरणा को ये भी पता चल जाता है कि विक्रमादित्य फ्यूचर देख सकता है, इसलिए अब प्रेरणा विक्रमादित्य से कहती है कि वो उसका हाथ देखकर ये बताए कि क्या वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इटली से इंडिया क्रूज शिप में ले जा पाएगी या नहीं। फिर जब प्रेरणा के कहने पर विक्रमादित्य प्रेरणा का हाथ देखकर उसका फ्यूचर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य देखता है कि आज से 12 साल बाद जब प्रेरणा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर इटली से इंडिया क्रूज से जा रही होगी, तब समुंदर में बहुत बड़ा तूफान आएगा और वो क्रूज शिप डूब जाएगा, जिसमें प्रेरणा के साथ बहुत से इंडियन लोग भी मारे जाएंगे। ये सब जानने के बावजूद भी विक्रमादित्य प्रेरणा को कुछ नहीं बताता। सिर्फ इतना बताता है कि उसने फ्यूचर में प्रेरणा को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्रूज शिप में इंडिया जाते हुए देखा है। विक्रमादित्य प्रेरणा को उस तूफान के बारे में कुछ नहीं बताता। अब विक्रमादित्य को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर विक्रमादित्य अपने प्यार यानी प्रेरणा को बचाने के लिए उसको सारी सच्चाई बता दे और उस क्रूज शिप में जाने को रोक दे तो उस घटना से होने वाले नुकसान समय से पहले ही हो जाएंगे और उस शिप में जाने वाले लोग शिप में जाने से पहले ही मरने लगेंगे और उन मरने वाले लोगों में प्रेरणा भी एक होगी। अब विक्रमादित्य गवर्नमेंट को और हायर अथॉरिटीज़ को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो फ्यूचर में उस शिप को इटली से इंडिया की तरफ ना भेजे, लेकिन हर कोई विक्रमादित्य से पूरी सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन विक्रमादित्य किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए कोई भी विक्रमादित्य की मदद करने को तैयार नहीं होता। अब विक्रमादित्य बेबस और लाचार हो जाता है। फ्यूचर के डिजास्टर को देखने की वजह से विक्रमादित्य अपने प्रेजेंट में भी नहीं जी पा रहा होता। फिर विक्रमादित्य की मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट से। वो साइंटिस्ट जो कई सालों से टाइम ट्रैवल डिवाइस पर रिसर्च कर रहा होता है कि टाइम ट्रैवल डिवाइस मॉडल को गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। उस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में विक्रमादित्य टाइम ट्रैवल करने को तैयार हो जाता है। विक्रमादित्य उस साइंटिस्ट को क्रूज शिप के डूबने के बारे में नहीं बताता, लेकिन टाइम ट्रैवल के थ्रू फ्यूचर में जाने को तैयार हो जाता है। वो साइंटिस्ट विक्रमादित्य को एक रिस्ट वॉच, जो कि असल में टाइम ट्रैवल डिवाइस होता है, को पहनकर ट्रेन में बैठने को कहता है। फिर जब वो ट्रेन एक टनल से गुजरती है तो विक्रमादित्य उस टाइम ट्रैवल डिवाइस के स्विच को प्रेस कर देता है और फ्यूचर में चला जाता है। फ्यूचर में उस समय प्रेरणा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्रूज शिप में होती है। पूरे शिप
इंडियन लोगों से भरा होता है। फिर विक्रमादित्य सेलर को शिप वापस घुमाने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समुद्र में तूफान आ जाता है और शिप डूबने लगता है। विक्रमादित्य बहुत मुश्किल से कई लोगों को उस खतरे से बचा पाता है और प्रेरणा को भी बचाकर विक्रमादित्य वापस पास्ट में चला जाता है और पास्ट में अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की फैन थ्योरी वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।